आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई। तो सब बेस देखो, अति बहुत खराब है। हमारे चूरू में एक संत रहता, बारो नाम है कालू राम जी महाराज। बोलिया कि भाई अति बहुत खराब है। ज्यादा गोरा होना सही है क्या? बाहर निकल नहीं पाओगे। ज्यादा काला होना सही है क्या? किसी को चेहरा नहीं दिखा पाओगे। ज्यादा धन होना सही है क्या? लोग जीने नहीं देंगे। और एकदम नहीं रहे तो भी जीने नहीं। अति। ज्यादा बोलना सही है? बोले महाराज दिन भर यही बोला है, मैं तो चुप ही रहूं दिन भर घर में। और ज्यादा चुप रहना भी सही नहीं है, बीच बीच में बोल देना चाहिए कुछ ना कुछ। तो एक संत बोलिया, अति भलो ना बोलनो, अति भली ना चूप, अति भलो ना बरसनो, अति भली ना धूप। ज्यादा अति भलो ना बोलनो, ज्यादा बोलना सही नहीं है। समय आए तो बोलो, नहीं तो वाणी दूषित हो जाएगी। फिर जब बोलोगे तो वो झूठ ही झूठ निकलेगा। ज्यादा घर में कोई बोलता हो और एक सेकंड भी ना रुकता हो तो समझ लीजिएगा इसकी बात सारी झूठ है। इसकी वाणी पवित्र हो ही नहीं सकती है। अगर वाणी दूषित हो जाए तो मौन रहना सीखो घर में। थोड़ा आधा घंटा, 1 घंटा, 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट। क्या होगा? बोले आपकी वाणी से किसी का मंगल कार्य हो जाएगा। अति भलो ना बोलनो, अति भली ना चुप। ज्यादा चुपचाप मत रहा करो। कभी कभी बीच में जय बाबेरी बोल दिया करो। इस वास्ते में बीच बीच में बुलाया करूं, क्योंकि ज्यादा चुप आदमी रह कौन सके। अभी आप सब चुप हो ना, लेकिन अंदर में बोल रहे हो आप। अंदर में बोल रहे हो आप कि महाराज जी जब आप नीचे आओगे तो हम ही बोलेंगे फिर। लेकिन फिर भी आप अपने वाणी को बंद करके रखे। वैसे ये कितनी बड़ी बात है बताओ। क्योंकि वाणी आपकी पवित्र हो रही है। आप अपने घर में जाके जिसके लिए जो मंगल कामना कर दोगे उसका वो कार्य हो जाएगा, उसी समय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी वाणी पवित्र हो रही है। 1-2 घंटा देखो, किसी को मालूम नहीं होता है तो वो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है। अब लोग किताब देख के काम करें तो कैसा होगा? एक बहू घर में नई नई आई और उसको सासू माँ ने कहा कि बहू पहली बार रसोई में जा रही है तो कम से कम कुछ तो बना ले। बोले मम्मी मैंने सब बनाना होगा, थे चिंता ही ना करो। थे सिर्फ जा रहे हो? बोले मैं आज माहेश्वरी भवन में कथा में जा रहे हूँ। ठीक है, थे 7 बजे आओ, नहीं थाने में चौकी चीज खिला सुधाने में। गैस रे ऊपर में एक सामान डाली, लिखोड़ो अभी में 1 किलो दूध डालो, गैस को चालू कर लो और उसको चम्मच से हिलाते रहो। उसमें बादाम काजू पिस्ते सब पीस पीस के डाल दो और जब तक गाढ़ा ना हो तब तक चम्मच को हिलाना बंद ना करो, हिलाते रहो। बापूरो काम कर रही है नियम से। थोड़े 2 पत्ते केसर के डाल के अब जब गाढ़े हो जाए तो बंद कर दो और 1 घंटा फ्रिज में रख दो। इसे काम करी। सासू जी आई तो सासू जी बोली बीनी नहीं कहीं बनाई? बोले बस थारे वास्ते फ्रिज में रखोड़ो है। सासू जी फ्रिज खोली तो एक मंदिर रो घंटो फ्रिज में रखोड़ो। बोले ओ बीनी नहीं कहीं करी? बोले सासू जी जी हाँ बोलोड़ो कि मैं सगला काम करी, मैं लिखोड़ो 1 घंटो फ्रिज में रखनो है। अरे बीनी नहीं मंदिर जी को ओ घंटो ओ फ्रिज में कौन रखनो? तो ओ तो दूध आड़ो इन्हें राखती 1 घंटा जने आइसक्रीम जम जाते हो कम से कम। ये वास्ते क्यों कि
बुजुर्गा रे चरणों में बैठा करो तो एक किताबा री काम को नहीं, किताबा में देख रहे कोई काम थोड़ी नहीं हुआ। किताब में देख रहे अगर कथा हो जाती तो घर ही बांस लेता। आप ही किताब देख रहे बांस लो घरे। किताब में तो भगवान की कथा लिखोड़ी है, लेकिन यहाँ कथा नहीं मेरे भाई बहन, यहाँ तो भगवान से बात करने आए हैं हम यहाँ पर। आप कोई नानी बाड़ी जावा तो किताब में लिख थोड़ी ले जावा कि नानी जी ओ बोला ओ याद रखा, जीता दिन रेवा बीता दिन जो जो याद आवे बोलता चलना। तो बस मेरे भाई बहन, अति भलो ना बोलनो अति भली ना चूप, अति भलो ना बरसनो, ज्यादा बरसात भी है जी को सही नहीं है। और अति भली ना धूप, ज्यादा धूप रहे तो भी लोग निकल को न पावे। अति कृपा कब हुए, बोले अति तो खाली भगवान की कृपा ही काफी है। कोई आपने पूछे भाई जी किया हो, बोले बाबे की कृपा है। बोला कि नहीं बोला? आप जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बाबे की कृपा है या माता रानी की कृपा है या ठाकुर जी की कृपा है, बोला कि नहीं आप? लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे नहीं बोलेगा आपको कि बाबे की अति कृपा है। मैं आपको बोलूं, दो सूत्र जीवन में बांध के रखो, कभी भी कोई तकलीफ आए मन में तो हरि इच्छा और आनंद रहे तो हरि कृपा। थोड़ा सा मन विचलित रहे तो कभी मत बोलो बहुत दुखी हूं, दुखी नहीं हो आप। हरि की इच्छा है ये कि आपको तपस्या करने का समय दिया गया है, और हरि कृपा रहे तो ज्यादा भजन करने को समय दिए हुए है। राजा दल सिंह जी अमरकोट का राजा है। अमरकोट पहले भारत में थो, और जब बंटवारा होयो तो जैसलमेर से जब आप पाकिस्तान की तरफ एंट्री करो तो पहलो गांव अमरकोट है। पहलो गांव अमरकोट है। जब बॉर्डर में आप देखो ना मैप में, तो पहला 2 किलोमीटर के अंदर ही पहला गांव ही जैसलमेर में अमरकोट है। पहले तनोट माता से उधर में, तो अमरकोट ने ले लिया लोग। तो अमरकोट बहुत बड़ो गांव, बड़ो सोडा जाति का राजा राज किया करता था। सोडा जाति का राजा अमरकोट में राज किया करता था। रोज नए नित नए मंदिर में भगवान का भजन करने को काम राजा दल सिंह जी को तो। दल सिंह जी के 2 पुत्र हैं। दल जी के 2 पुत्र हुए, कन्या कन्या एक सुजान, चंद्रवदन मृगलोचनी। दल जी के 2 पुत्र हैं, लेकिन शरीर में कोढ़ है। कोढ़ी शरीर में कोढ़ हो गया 2 पुत्र का। अब दोनों पुत्र किया रेसी घर में। राजा दल सिंह जी रो एक नियम तो शाम के समय रोज भगवान का भजन किया करता था। देखो आपारे अगर एक दुकान खुल जावे तो आदमी इतो परेशान रहे, 2 दुकान खुल जावे तो अति परेशान, अगर 2 पेट्रोल पंप खुल जावे, 4 दुकाना खुल जावे तो आदमी ने जीवन रहा टाइम कौन रहे। अरे भाई जिमे को नहीं, अरे महाराज कहीं करा 5 बज रही, इतना लोग अब कहीं करा बताओ, जीवन रो टाइम को नहीं। एक आदमी तो बोलियो मरने का टाइम नहीं है। एक आदमी बोल रहा था, बोले महाराज जी मरण रो टाइम को नहीं। अरे बीर वास्ते टाइम थोड़ी निकालना, वो तो जटे खड़े रहे सी बड़ी गोविंदा नमो नमः। समय जो है, जो समय से काम करता है समय उसको निहाल कर देता है, और जो समय को बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद कर देता है। समय राजा दल सिंह जी राजा होने के बाद गांव में राजा है, धन की कमी नहीं, हाथी पर चढ़ के जावे गांव में घूमे, लेकिन शाम के समय नंगे पांव सत्संग में जाके, जी आप चरणों में बैठे हो बाप जी रे, बिया चरण में जाके बैठ जावे और संतारे चरणों में जाकर के भगवान का भजन करे। राजा दल सिंह जी
एक दिन सत्संग में एक संत आया, नवा संत आया और एक पद गा रहा था। जिनके हृदय श्री राम बसे, जिनके हृदय श्री राम, जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो ना लियो। जिनके हृदय श्री राम बसे, जिनके हृदय श्री राम, तिन और को नाम लियो ना लियो। जिनके हृदय श्री राम, कोई मांगे कंचन सी काया, काया कोई मांगे कंचन सी काया, कोई मांग रहा प्रभु से माया। जिनके हृदय श्री कोई मांगे कंचन सी काया, कोई मांगे प्रभु से माया। कोई दान करे, कोई पुण्य करे, कोई दान को रोज बखान करे। जिन कन्या धन को दान दियो, दान दियो, तिन और को नाम लियो ना लियो। जिनके हृदय श्री राम बसे, जिनके हृदय श्री राम। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जयप्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। श्री राम, श्री राम, जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो ना लियो। हनुमान जी राम राम जपे और नाम लियो चाहे मत लियो। जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो ना लियो। कोई मांगे कंचन सी काया, भगवान काया कंचन रखो, और कोई मिले या नहीं मिले चलेगा, लेकिन काया कंचन रहनी चाहिए। पहला सुख शरीर ही ठीक होनी, इंश्योरेंस लाख रुपए का करोड़ है, कहीं काम आसी बताओ। और रामदेव जी महाराज रे पगलेरा जल लेवला तो कंचन सी काया रेवेली। आज बात ध्यान रखो, क्योंकि रामदेव जी महाराज राजस्थान का डॉक्टर है, पीरा पीर है। थोड़ी बहुत अटीने बटीने हो जावे तो एक बार जाके राजस्थान में रामदेव जी महाराज के रामदेवरा में चेकअप करा के आया करो। छांटा लग गया नीर का और पाप गया, बस बुरा भोर अभिषेक का दर्शन करते ही पाप तो दूर भागे जी है, कोई बीमारी तो खनी को नहीं आउंगा। विश्वास होना चाहिए, अगर विश्वास है तो। मारा भाई बहन
कोई मांगे कंचन सी काया, कोई मांगे प्रभु से माया। माया किसे कहते हैं मालूम है? मां कहते हैं नहीं को, संस्कृत में मां कहते हैं नहीं को। जो नहीं है उसे हम खोजते जा रहे हैं, और या कहते हैं जो है। इसीलिए आप नवरात्र में जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो कहते हो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या जो है उसको भूल चुके हैं, जो नहीं है उसे खोज रहे हैं, उसको कहते हैं माया। आप आज सत्संग में आया हो ये नहीं, आज आपने सत्संग में भगवान सागे ले आया है। आपने एक एक जना रे घरे घरे जा ले रहा है, भाई चाल लो है, भाई चाल लो है, रुकी ना भाई यहाँ चाल लो है आज, क्योंकि आज तो भाई रो ब्याह है। आज कोई अलग अलग रिलेशन से जुड़े हुए हैं, कोई मामा बना के रखा है, कोई भाई है, कोई मालिक है, कोई सेठ है, साहूकार है। कोई मांगे कंचन सी काया, कोई मांगे प्रभु से माया, कोई दान करे। एक आदमी चाहे कि मैं रोज कमाऊं और रोज थोड़ा थोड़ा दान करूं, भगवान मेरे हाथ से दान भी होना चाहिए। धन अशुद्ध हो जाए तो थोड़ा दान शुरू कर दो, धन शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि अशुद्ध धन है जो घर में बीमारियों को लेके आता है। दान करना शुरू, कथा सत्संग करवाना शुरू। कोई दान करे और कोई पुण्य करे। पुण्य कैसे कमाते हैं मालूम आपको? पुण्य कैसे कमाया जाता है? जब थे आप रे घरों रवाना होया एकदम नया नया गावा पैर पैर, और जब घरों से पग बारे निकलियो और माहेश्वरी भवन में आ गयो, और जब तक आप रे घर नहीं जावे लो तब तक आप पुण्य कमा रहे हो। क्या कमाने आए हो यहाँ पर? धन कमाना है, सामान बिक्री करो, धन आ जाएगा। पाप कमाना है, किसी के लिए निंदा करो, पाप आ जाएंगे। लेकिन पुण्य कमाने के लिए सत्संग में जाके एकांत में बैठ जाओ। सब अपने अपने लिए आया, सब जितना भी है आप रे वास्ते आएड़ा है। इसलिए हमारा भाई बहन सत्संग में बैठो तो याद रखो, भूल सु भी कोई निंदा नहीं हो जावे। कोई खने बैठे हो है तो भी बिठा लो, बैठ भाई, यह नहीं कि बेटिन चल, बस बैठ जाओ शांति से। क्योंकि पुण्य कमान आया हो, दुनिया रा धन चालना बंद हो जावे, जने भगवान रा पुण्य चालना शुरू हो जावे। देखो आप 50 किलो दूध ले या 10 किलो दूध ले, बर्तन में थोड़ो सो भी खटास लाग सी, दूध माफ कर सी कहीं? हाँ या ना तो बोलो। 50 किलो दूध ने फाड़ दे वेला वो 1 सेकंड में। गवाले ने आपा बोल सारे कहीं दूध लायो, दूध फाड़ दियो, बोले मैं मारे थारे बर्तन में हो, मार तो अभी देख लो टंकी में दूध सावड़िए, थारे बर्तन में कोई ना कोई खोट हो। इसीलिए दूध लेते समय पात्र का ध्यान रखे और पुण्य कमाते समय अपने मन का ध्यान रखे। किसी की निंदा तो नहीं कर रहा है, किसी की निंदा किया तो पुण्य फट जाएगा, थोड़ी सी निंदा से भी। भले ही 10 मिनट बैठो कथा में, 5 मिनट घूम रहा हो बारे, लेकिन ध्यान रखो हमारे पुण्य सही जगह रहना चाहिए। कोई दान करे, कोई पुण्य करे, कोई दान का रोज बखान करे। एक आदमी देवे कम बोले ज्यादा। एक जनो बोले महाराज गर्मी बहुत पड़ती अब की बार गाँव में, तो जा करके धर्मशाला में देखियो पंखा एसी है ही कोनी, 20 पंखा दान करया, 4 एसी दान करया। घर वाली इंजार बोले अरे भाग्यवान, अब की बार ठाकुर जी कृपा सु 20 पंखा 4 एसी दान करी। कितना ताड़ी रहा? बोले अब की बार 4 ताड़ी रहा पंखा दान करया। एक में मारो नाम लिखायो, एक में थारो नाम लिखायो। अब की बार आप दोनों रा नाम अलग अलग ताड़िया में, और एक में मारे आपारे घर रो, और एक में सासरे को नाम भी एड्रेस लिखाया। धर्म पत्नी बोली अरे ओ कहीं काम करे आप, जितना भी यात्री आसी आपा तो बाप दादा रे सुख शांति वास्ते दिया, और जितना भी यात्री आवेला पंखा रा स्विच दबावेला, बाप दादा पंखा में घूमेला।
कोई री शांति रे वास्ते देवो तो कम से कम अठे हूं देवो तो अठे हूं ठान ही पड़े कि कुण दे रही है। पहली तो छुपा के देवता यहाँ कोई ने ठान ही पड़ जावे, अब छपा के देवे कि फलांचन दे रही है। 3 बार बता रहा। और भगवान 56 करोड़ रो मायरो भरिया था, गांव में ठाको नहीं पड़े कोई ने, लेकिन जब भर के चला गया तब दुनिया ने ठा पड़ियो। नानी भाई बोली मारो भाई 56 करोड़ मायरो भर दियो इतो। सावरिया सेठ पूछा नानी बाई ने, बोल भाई कह दो भाई मनडारी बात, कह दो भाई मनडारी बात, बोल भाई तेरे मन की बात। नानी बाई बोली काई पूछो हो भोली बहन ने ओ माने, काई पूछो हो भोली बहन ने। कहीं पूछे भोली बहन ने, थारी इच्छा हो जिया दे दे बीरा। नहीं भाई बोल। तब बोली रीत सारो भरे दीजो बात, रीत सारो भरे दीजो बात, हे सरदारे सारो पहरावणी। रीत जिया हुए बिया मायरो भर दई और जिया थारे सरदा हुए बिया पैरावणी कर दई मारे सासरे में। और एक मारी सासू जी ने, मारे बूढ़ी सासू ने जीता भी हुए सब देना दे दिया बीरा। ए राजी रेवेला जन सासरो राजी रेवेला। तो कहने रे बात यो है कि कोई दान करे, कोई पुण्य करे, कोई दान को रोज बखान करे। दान देते समय बखान नहीं होना चाहिए। लेकिन एक लाइन सुनिया तो आंख में आंसू आके रोवन लग गया। सत्संग में दल सिंह जी रोवन लग गया। कौन सी लाइन थी? जिन कन्या धन को दान दियो, जिन कन्या धन को दान दियो, तीन और को दान दियो न दियो, जिनके हृदय श्री राम बसे, जिनके हृदय श्री राम बसे। जिन कन्या धन को दान दियो, तिन और को दान दियो न दियो, जिनके हृदय श्री राम श्री राम श्री राम। जिन कन्या धन को दान दियो, तिन और को दान दियो ना दियो। रोन लाग गयो, हे माँ हिंगलाज, मारी कुल देवी माता हिंगलाज, मारे कोई टाबर को नहीं, मारे बेटी को नहीं। माँ माँ मने एक बेटी दे, थारे सवा मन को प्रसाद करूला मिंदर में। आर माँ थारे मिंदर में धोक लगाऊला पूरे परिवार सागे। माँ एक बेटी दे दे मने। राजा दल सिंह जी ने स्वप्न में माता हिंगलाज प्रकट होके बोली कि अरे राजन, आप रे घर री एक प्रसादी मारे बाकी है, आप मारे प्रसादी करो। और आप रे घर में माता जी रो एक जागरण लगाओ। थारे घर में और कोई नहीं, थारे घर में मैं ही पुत्री बन के प्रकट होऊंगी। मैं स्वयं आपके घर में पुत्री बन के प्रकट हो जाऊंगी। दुनिया में अगर बेटो नहीं हुए तो 2-4 प्रदोष का व्रत कर लो। 1 साल प्रदोष का व्रत करो, अगले साल आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, पक्की है। श्रावण मास में प्रदोष का व्रत आता है, महीने में 2 आप व्रत करना शुरू कर दो, अगले साल देखो आपके घर में लाल खेल जाएंगे, कंफर्म है। रामदेव जी महाराज रे दूसरो व्रत करनो शुरू कर दो, अगले साल पालनो झूल जावेला। लेकिन 3 जन्म रे मायने 1-1 जन्म में 1-1 पुण्य करो रेवेला, तो 3 जन्म को पुण्य एकत्रित हुए तब एक बेटी को जन्म होगा घर में।
बेटी के लिए 3 जन्म में 3 पुण्य का काम चाहिए, तब एक बेटी जन्म ले। बेटी को नहीं हुई, रोवन लाग गया। कोई रे 3 है तो ध्यान रखो, विशेष कृपा है थारे ऊपर में। पूरी उम्र जब जब जन्म लिया हो तब तक पुण्य कर हो, कोई री निंदा को नहीं कर हो। ये वास्ते अगर निंदा करता तो बेटी को नहीं होती। आप रे घर रे माई ने माता हिंगलाज जो जागरण लगवाया, हे माँ माता हिंगलाज री पूजा करूं मैं, चाढ़ूं घिरत सिंदूर, घिरत रो दिवलो करूं मैया हाजर बंद हजूर, हाजर बंद हजूर। हर घूमर घालनी रे देवी थारे मंदिर ये रम जाऊं, ओ घूमर घालनी रे माथर मंदिर ये रम जाऊं, देवलिए रम जाऊं मारे आंगणे रम जाऊं माँ, धर्मिंदर ये रम जावा 64 जोगणी रे मारे मंदिर ये रम जावा, घूमर घालनी रे हमारे घर मंदिर ये रम जावा। बोलो रानी भटियानी मात की जय हो। बोल संश्याय मात की हंस सवारी कर मरिमा ब्रह्मा रो रूप बनाई, ए हंस सवारी कर मरिमा ब्रह्मा रो रूप बनाई, ब्रह्मा जी रो रूप बनाई माँ, ब्रह्मा जी रो रूप बनाई, ब्रह्मा रूप बनाई माँ, ब्रह्मा रो रूप बनाई, अरे ब्रह्मा रूप बनाई माँ, ब्रह्मा रूप बनाई माँ, मारो रूप बनाई माँ, ब्रह्मा रो रूप बनाई, अरे 4 वेद मुख 4 विराजे हो, 4 वेद मुख 4 विराजे, बेतारो जस गाई, घूमर घालनी रे मैं घर मंदिर ये रम जावा, 64 जोगणी रे मारे मंदिर ये रम जावो, घूमर घालनी रे मैं घर मंदिर ये रम जावा। रानी भटियानी मात की जय हो। हिंगलाज मैया की जय हो। गरुड़ सवारी कर मरिमा विष्णु रो रूप बनाई, ए गरुड़ सवारी कर मरिमा विष्णु रो रूप बनाए, विष्णु रूप बनाई माँ, विष्णु रूप बनाई माँ, रो रूप बनाई माँ, विष्णु रो रूप बनाई, गदा पद्म शंख चक्र विराजे हो, गदा पद्म शंख चक्र विराजे, मधुवन में ओ मधुवन में ओ मधुवन में रास रचाए, घूमर घालनी रे बाबाई घर मंदिर ये रम जाओ, 64 जोगणी रे माथर मंदिर ये रम जावा।
मंदरियो प्यारो प्यारो लागे रे माँ ओ माने मंदरियो प्यारो प्यारो लागे माँ ओ जी माने मंदरियो प्यारो प्यारो लागे रे माँ ओ माने मंदरियो प्यारो प्यारो लागे। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दर्शन करवा मैं आया माता जीरा दर्शन करवा मैं आया बैल सवारी कर मारी माँ शंकर रूप बनाई बैल सवारी कर मारी माँ शंकर रो रूप बनाई शंकर रो रूप बनाई माँ शंकर रो रूप बनाई माँ शंकर रो रूप बनाई माँ शंकर रो रूप बनाई जटा में जिण रे गंग विराजे जटा में जिण रे गंगा विराजे हरि हर नाम रचाई घूमर ढालनी रे वो देवधर बंदरिए रम जावा 64 जोगनी रे माधर बंदरिए रम जावा घूमर घालनी रे मारे मंदरिए रम जा 64 जोगनी रे माधर बंदरिए रम जावा सिंह सवारी कर मारी माँ अम्बारो रूप बनायो सिंह सवारी कर मारी माँ जगदारो रूप बनाए रामचंद्र जी करे स्तुति मैं बेटा थारे कर चरणा में चरणा में चरणा में शीश नवाई घूमर घालनी रे माधर बंदरिए रम जावा 64 माधर बंदरिए रम जावा केवलिए रम जाऊं मारे आंगने रम जाऊं माँ चरणा सु लग जावा घूमर घालनी रे माधर बंदरिए रम जावा 64 जोगनी रे माधर बंदरिए रम जावा मंदरिए रम जावा। बोलो रानी भटियाणी मात की। राजा दल सिंह जी बोलिया माँ एक बार आओ थाने बहुत लाड लड़ा वाला माँ। देखो भगवान ने बुलाने वास्ते भाव की दरकार है। बोलो द्वारिकाधीश की। ध्यान रखो लारला कुछ भी करे चाले लेकिन आगे वाला ने ध्यान आगे मॉनिटर बैठा करे। आगे क्लास में कौन बैठे मॉनिटर जिनको बैठना आता है। तो राजा दल सिंह जी बोलिया माँ आप हमारे घर आओला तो मैं अपने बहुत लाड लटाऊंगा। देखो कोई रे घर में गोपाल जी आ जावे नहीं वो देखे आगे गोपाल जी कोई बात नहीं। 2 दिन 3 दिन गोपाल जी नहाया ही कोनी। गोपाल जी ने तिलक ही कोनी करिया ड्रेस ही पोशाका चेंज कोनी करी ना तो अगरबत्ती करी ना गोपाल जी ने कोई भोग लगायो ना कटी मिंद्र डेरा घुमाउन ले गया। अरे थारे घर गोपाल जी रो बास होयो ये मतलब सोचो कोई रे घर तो गोपाल जी आवे ही कोनी और आप रे आया जाने पे 2 दिन सो नहाया ही कोनी
और नाया जने सामने थे, पूछे को नहीं कि ठाकुर जी माखन रो भोग सुबह ले या सामने ले, आप दूध रो कटोरो थारे सुबह सुबह लाऊं या कितना बजे लाऊं थे, कह दो मने समय आपने बताओ ना चावेला भगवान। रात में आप रे पकवान में कहीं लाऊं, खिचड़ी कर्मा जिया बना लाऊं या फिर यहाँ पर बिदुर जी रे घर जिया थे साग खाया था, भी सो साग बनाऊं थे, पूछ एक बार पूछो तो सही कम से कम। राजा दल सिंह जी बोलिया, थाने पलका में झूला सो, पलका रे ऊपर, गोदी में नहीं, गोदी में तो यहाँ लेते हाथ दुखन लाग जावे। भगवान ने दल सिंह जी बोलिया, ये जो पलक है नी, यहाँ ऐसे पलक घूमेंगे तो आपको इसके ऊपर बिठा दूंगा मैं, पलका रे झूला झूलाऊंला। थाने पलका में झूला सो, थाने नैना में बसा सो, थाने पलका में झूला सो, थाने नैना में बसा सो। एक करते मारे घर आओ नी हो, एक कर मारे घर आओ नी। ये भाव की बात है कि नहीं बताओ? जिसमें भाव डूबा रहे, जिसमें भाव डूबा रहे, वो बात भगवान से करनी चाहिए, वही परमात्मा से, वही संतों से बात करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा महात्मा के निकट होते हैं और उनके पास में भाव की बात करोगे तो परमात्मा को घर लेके जाओगे, नहीं तो मेरे भाई बहन ऊपर ऊपर की चीज जाएगी, मालूम नहीं पड़ेगा क्या है। राजा दल सिंह जी भगवान माँ ने अरदास करी, माँ आप मारे घर आओ, थाने पलका में झुलासो, थाने नैना में बसासो, माँ एक करते मारे घर पधारो। एक समय आयो, रानी आकर के, दासी आके बोली, ठाकर साहब बधाई हो, बधाई हो। अरे ठाकर साहब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्या है दासी? बधाई हो, बधाई हो, आप रे कन्या रो जन्म होयो है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसी बधाई दी ठाकर साहब, बहुत बहुत बधाई। दासी अंधन को भंडार खोल दे आज, कुआं तालाब बावड़ी पूरे नगर ने केवड़ा से धुलाई करवा दे और पूरे गांव में इत्र की छिड़काव करवा दे। आज हमारे घर कन्या को जन्म हुआ है। ठाकर साहब कन्या रो जन्म तो हुआ है, बधाई बांटो, लेकिन ज्यादा बधाई ना बांटो। क्यों? कन्या हुई है लेकिन कन्या रा हाथ और पग छोटा होया है। कन्या हुई है लेकिन कन्या रो हाथ पग छोटा होया है। देखो निवेदन करूंगा थोड़े से, क्योंकि मैं कहता हूं कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है और नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। ये जिस्म की बात नहीं है, जिस्म की बात नहीं, हमें दिल तक जाना है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। आपका मन एक मिनट भी अगर परमात्मा से मैंने जोड़ा है तो याद रखिए दुनिया से नहीं परमात्मा से जोड़ा है। और इधर उधर ऐसे घुमाओगे तो मेरे पास तो कुछ लिखा हुआ है नहीं ना कि मैं देखूं वापस वहीं से जुड़ जाऊंगा। इसलिए आपसे निवेदन है थोड़ा ध्यान रखें आप, नहीं तो फिर परमात्मा से नहीं जुड़ पाओगे। फिर आप, ये रस कथा है, रस में डूबने के बाद दुनिया नहीं, फिर रस में गुल्ला बन के गुल्ला रसगुल्ला बनता है। गुल्ले की कीमत कुछ नहीं, फेंक दो गुल्ला कोई कीमत, लेकिन गुल्ले को जब रस में डुबाते हैं तो गुल्ला पीछे और रस आगे होता है, रसगुल्ला बन जाता है। हम तो गुल्ले हैं, बाहर से आए हैं लेकिन रस में डूबे हुए हैं। अभी कोई बाहर निकल रहा है, वापस अंदर घुस रहा है, बाहर निकल रहा है, डूबे रहो। निवेदन करूंगा आपसे बार बार, और सामने हमारी माताएं बैठी है उनसे बारंबार कि कोशिश करें आप, नहीं तो फिर वो रस कथा निकल जाएगी। फिर एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। और अधिक अगर ऐसी समस्या लग रही है कि नहीं बात करनी है तो उनसे निकलो कि पीछे की सीट में जरूर विराजमान हो कि आप बात भी करेंगे और फिर सब होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज आपके घर में साक्षात रामदेव जी महाराज
का ऐसा पर्चा होने वाला है जो आप जो कल्पना से बाहर जो सोचे हुए वो कार्य आपके होने वाले। लेकिन पहले मैं जन्म कराऊं लक्ष्मी जी का, कैसे जन्म होता है देखो घर में। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। तो राजा दल सिंह जी बोलिया, रानी दासी अंधन को भंडार खोल दे, कुआं तालाब बावड़ी रे, और पूरे गांव में इत्र की छिड़काव कर दो, घर में बंदरवार लगाओ। राजा जी ज्यादा बधाई मत बांटो, क्यों? क्योंकि घर में कन्या तो हुई है लेकिन कन्या का हाथ पग छोटा है। राजा दल सिंह जी रोवन लग गया, हे मां छोरे रे शरीर में कसर राखती तो चाल जातो, छोरे रे शरीर में कसर रहे तो किया भी चला दे वहां, लेकिन छोरी रे शरीर में कसर नहीं चाल सके। रोवन लाग गया। कन्या ने देखने गया तो कन्या का हाथ पग छोटा है, कन्या का हाथ पग छोटा है। पंडित जी ने बुलाया, पंडित जी एक बार मारे बाई रा पचड़ा देखो। जोशी जी महाराज आया। जोशी जी महाराज बोलिया, राजन जोशी ज्योतिष देख के कही रब से बात, बाई ने मिल सी पति तीन लोक रनाथ। जोशी ज्योतिष देख के कही राव से बात, राजन आप रा लागे पुण्य एकत्रित हो गया है। शुभ लगन, शुभ नक्षत्र, शुभ वार, शुभ घड़ी में मन तो लागे सत्य भामा राधा जी और रुक्मण जी ने तीनों ने मिलार भेड़ा करा, जने एक रूप जिस हुए वही रूप थारे घर प्रकट हो गए। आज इतो सुंदर राधा रुक्मण सत्य भामा को अवतार आपरे घर में होयो है। और हे राजन ऐसो पायो तो कोई देवलोक से आकर के विराजमान हुए भी पाए रे मायने, और आप रे घर में शुभ घड़ी के समय कन्या को जन्म होयो है। मन तो लागे ई कन्या को नाम नव गति नवले, ताल छंद नव नव पर नव दे। जो आप रे घर में नया नया काम कराने वास्ते बेटी को जन्म होयो है। व्यापार अगर बाप को बंद है तो बेटी के जन्म होते ही व्यापार पिताजी का खुल जाया करे। घर में कोई दरिद्र है तो बेटी का पग पड़ते ही घर में दरिद्रता दूर हो जाया करे। बेटी का पग पड़ते ही घर में धन की बरसात होया करे, क्योंकि लोग बोले घर में लक्ष्मी को अवतार होयो है। एक बात बताओ, घर में 3 भाई है, एक बहन है, पहली ब्याह की रो हुए बहन तो हुए कि नहीं? क्यों हुए? तीनों भाई बोल सके कि मारो ब्याह पहली कराओ? बोले नहीं बेटा, है उम्र में तुम बड़ो लेकिन पद में थारी बहन बड़ी है, पद में बेटी बड़ी है, ये वास्ते बेटी तो ब्याह पहले कराना पड़ेगा। अभी रक्षाबंधन आ रही है, बहन आपरे भाई ने राखी बांध सी कि नहीं? लेकिन बुआ जी अगर बंबई रहे और भाई चेन्नई में रहे तो लिफाफो आसी बुआ जी, लेकिन बुआ जी को नहीं आ सके कोई कारण सो, तो पिताजी ने राखी कौन बांध सी? बेटी बांध सी। और बेटी बांध आप रे पिताजी ने आशीर्वाद भी दे सी, पिताजी जुग जुग जियो। आ बेटी आपने आशीर्वाद देवे। छोटी सी बेटी अगर पिता ने आशीर्वाद दे सके तो आप रे परिवार में और कोई ने आशीर्वाद नहीं, पूरे घर में आशीर्वाद देने वास्ते एक बेटी की पूरे परिवार में आशीर्वाद देवे। पिताजी आप रा व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी चाले, आप हमेशा मुस्कुराता रहो और हमेशा निरोग रहो। आप री बेटी आपने आशीर्वाद देवे। पिताजी बेटी को आशीर्वाद है। और कन्या को नाम रखा रानी नेतल, रानी नेतल दे की। और रानी नेतल दे नाम रखा। कन्या दिन बढ़ती रात बढ़े, रात बढ़ती दिन बढ़े। लड़के को जो को धन है वो नाटो को नाटो ही रह जावे, लेकिन कन्या तो रात में सोवे तो माँ ने सुबह लंबी दिखे। अरे भाई थारा चादरों पग बारे की आ रही है, चादर छोटी होगी या तू बड़ी होगी? भाई
जल्दी बढ़े। जोशी जी महाराज ने बुलाया, जोशी जी महाराज और आपकी बेटी ने गणगौर को पूजन करवाया, भगवान का सावन का पूजन करवाया और बेटी ने अनेकों पूजन करवाते करवाते बेटी ने घर में बड़ा करे माँ पूजन दो गणगौर भंवर माने पूजन दो गणगौर। अनेकों व्रत से अनेकों तपस्या से बेटी बड़ी होती है, ऐसे नहीं तप करते करते कन्या घर में बड़ी होती है। और बड़ी हुई थोड़ी तो माँ ने चिंता लागी कि बेटी ने सगाई कटे होसी, तो जोशी जी महाराज ने बोलिया कि जोशी जी महाराज मारी बाई रा सगाई ले जाओ। जोशी जी महाराज बोलिया भाई घर आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो मालवे और मारवाड़ दो जगह घूमना शुरू करिया। पाली अठीने पाली में लेर बेड़ा पाली और कुम्मलगढ़ होते हुए पूरो और अठीने मेवाड़ में उदयपुर होते हुए सब जगह घूमन लग गया। लेकिन अरे मालवे तो फिरिया जोशी मारवाड़ फिरिया, मालवे तो फिरिया जोशी मारवाड़ फिरिया जोशी मारवाड़ फिरिया। अरे नेतल बाई रो लगन कोनी होयो जियो, नेतल बाई रो लगन कोनी होयो जियो। घड़ी घड़ी खम्मारे कंवर अच मालरा, घड़ी घड़ी खम्मारे कंवर अच मालरा। अरे रूणी चारे राजा ने मनावा में तो आज जी, रूणी चारे राजा ने मनावा में तो आज जी, गुण गावा में तो आज जी। रूणी चारे राजा ने मनावा जियो गुण गावा जियो। घड़ी घड़ी हमारे कंवर अजमालरा, ओ घड़ी घड़ी हमारे कंवर अजमालरा। द्वारकाधीश मालवे मारवाड़ घूमया, कठी बाईरा सगाई नहीं हुई। सगला परेशान हो गया कि बाई सगाई कद होसी। सब लोग जोशी जी ने पूछा, जोशी जी आप कोई फोटो लाया हो बाई रे? जोशी जी बोलिया फोटो तो मैं दिखावे जी का झूठ बोलिया करे, मैं तो सच बोलने वाला हूं। बाईरा बहुत सुंदर शरीर है लेकिन खाली कसर हाथ और पांव में ही है। हाथ पग में कसर है किया? बोले छोटा है। अरे बीन नीलामा घर में काम करने वास्ते, बहू रानी घर में आवे काम करने वास्ते। कोई आले में बैठा धूपियो थोड़ी खेनो है बहू रानी रो, कोई आले में बैठा दिया धूपियो खेर रहा ले भाई। बहू रानी काम करे तो सासू जी रो चेहरो जिया शरद पूर्णिमा में ठंडो रहे बिया एकदम ठंडो। और एक दिन बहू रानी काम नहीं करे तो 12 बजी रो धूप जिया तलपड़ करे बिया सासू जी को चेहरो देख लो खाली अपने आप ठा पड़ जावे। कहीं है भाई कहीं बताऊं चेहरे में देख ठा पड़ जासी आप ही। सुबह हूँ झाड़ू मैं काटी हूँ, सगड़ा खाना वगैरह मैं बना, कपड़ा ही आज मैं ही धो आई हूँ, आज काम ही को नहीं करे। कह दो तो आंखें और दिखावे ना भाई, बोलना को नहीं, अब समय को नहीं बोलना। और बहू रानी काम कर लेवे तो बस भी दिन तो दिन भर गुण गावे भाई। बीन नहीं संभाल ला के जन आया आज कीर्तन में, आज यहाँ थोड़ी ना आई जाए। सगाई पाछी आ गई, सगाई वापिस आई तब माँ रे आंख में आंसू आयो। माँ रोवन लागी। नेतल दे माँ ने बोली, माँ थारे आंख में आंसू कारण कहीं है माँ? बेटी जी बेटी री सगाई पाछी आ जावे भी मारे आंख में आंसू नहीं तो कहीं कहां करो गल से। अरे बेटी माँ
रात में स्वप्न में रामदेव जी ने याद करी, हे प्रभु थे बोलिया था अमरकोट में जन्म ले लिया, आज मारो अमरकोट में जन्म भी हो गया, लेकिन मारी सगाई वापिस आ गई है। मैं सब कुछ देख सकूं, लेकिन बेटी आप रे माँ बाप रे आंख में आंसू कौन देख सके। बेटी बोली मारे आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। और थे कटे हो बताओ, अरे नेतल पूरब पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण तीनों दिशा में थारो जोशी आयो, लेकिन अभी तक पिछम दरा में को नहीं आयो, क्योंकि पिछम दरा में बाप जी पधारिया, पश्चिम में बाप जी है, पश्चिम में भेज। रानी नेतल दे अपनी मां ने बोली, मां अब मारे मनडारी चिंता माता छोड़ो रे मां, ओ मारे मनडारी चिंता माता छोड़ो रे मां, ओ मारे मनडारी चिंता माता छोड़ो रे मां, मारे मनडारी चिंता माता छोड़ो रे मां, ओ जी मारे मनडारी चिंता माता छोड़ो रे मां, ओ मारे मनडारी चिंता माता छोड़ो रे मां। मैं तो बताऊं थाने वर मारा ओ माता, मैं तो बताऊं थाने वर मारा। बडोड़ा पीरम देव छोटा राम देव जी, बडोड़ा बिरम देव छोटा राम देव ए जी मारो छोटोड़ा संग लगन लिखा दो रे माँ, ओ माने ओ जी माने रुणी चारो राजा मन भायो रे माँ, माने रूढ़ी चार राजा मने भायो रे माँ। मैं तो बताऊं थाने वर मारा ओ माता, मैं तो बताऊं थाने वर मारा। माँ बडोड़ा बीरम देव जी पणीस गया है, छोटी बहन सुगना है, लाछा सुगना, दो बहना है। लाछा ने पढ़नाया ओसिया की ढाणी में, सुगना ने पढ़नाया पुंगलरा पणिहार राजा बिसल सिंह जी के घर में। बीरम देव जी पणीजिया है मां, हमारा बाऊ जी का नाम कहीं मालूम है? पिछम धरा में माता कंवर जी प्रगटिया, जठे अजमल जी तपधारी रे मां। अजमल जी तपधारी है। हिंदी वर्णमाला की 16वीं और 21वां अक्षर क्या होता है मालूम आपको? हिंदी वर्णमाला के 16वां और 21वां अक्षर क्या है? बोलिए। हाँ जोरदार ताली बजाइए बहन के लिए। देखिए क्या वर्णमाला में त और प मिला के क्या होता है? तप। तप किया ब्रह्मा ने, तप किया विष्णु ने, तप किया शिव ने। तीनों के कार्य हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और ऐसी महिमा हुई। तपस्या करना जरूरी है, थोड़ा व्रत करना जरूरी है। जब जब समय मिले व्रत का करो व्रत, क्योंकि बहन हमारी बेटी थोड़ा व्रत करेगी ना तो व्रत से उसको माता पार्वती ने व्रत किया, शिव जैसे वर मिले। सीता जी ने व्रत किया, राम जैसे। इधर में रुक्मणी जी ने व्रत किया, भगवान श्री कृष्ण जैसे।
आज की बेटियों से व्रत नहीं होता है। कहती है मम्मी मैं मेरे से नहीं, आप कर लो व्रत। अरे उसको करना है क्या शादी? किसको करना है? अच्छा ये आज हमारे बेटियां फिर भी व्रत कर लेती है माँ के डांटने से, लेकिन बेटों से माफी चाहूंगा नहीं हो पाता है व्रत। अगर अच्छी बहू चाहिए तो व्रत करना पड़ेगा। हमारी बेटियों को अच्छा वर, हमारी बाई ने अच्छा वर चाहिए, व्रत करे। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।